मौसम की करवट के साथ ही साइबेरियन पक्षियों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच कानपुर से साइबेरियन पक्षियों के शिकार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के साथ ही चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ये शिकारी साइबेरियन पक्षियों को पकड़कर उन्हें महंगे दामों पर बेचने का काम करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। सर्दी के दस्तक के साथ ही मथुरा की यमुना नदी में विदेशी परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। लाखों किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद साइबेरियन पक्षी यमुना में आज खेलियां खेल रहे हैं। हजारों की संख्या में आए ये साइबेरियन पक्षी यमुना नदी के किनारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि कानपुर में भी नदी तालाबों के पास साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने की खबरें आ रही है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पक्षियों को खुले आसमान में उड़ने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग इन साइबेरियन पक्षियों को पकड़कर उन्हें महंगे दामों में बेचने का काम किया करते हैं। दरअसल कानपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग साइबेरियन पक्षियों का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। अपने देश में अतिथि को देवता माना जाता है। अतिथि देवो भव की परंपरा यहाँ पर सदियों से कायम है। इसके बावजूद साइबेरियन पक्षियों का जमकर शिकार किया जा रहा है। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचने वाले साइबेरियन पक्षियों का लोग शिकार कर रहे हैं, उन्हें महंगे दामों में बेचने का काम कर रहे हैं। गंगा में हर साल बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी आते हैं, यहाँ पर प्रवास करते हैं और जब मौसम बदलता है, थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है तो यहाँ से वापस साइबेरिया चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान यहाँ पर अब गंगा घाटों पर साइबेरियन पक्षियों का शिकार होने लगा है। दरअसल कहा जाता है कि इन पक्षियों का मांस काफ़ी गर्म होता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यही वजह है कि तमाम स्थानीय लोग इनका शिकार करते हैं और महंगे दामों में इन्हें बेच देते हैं। दरअसल इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। यही वजह है कि इन पंछियों का शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हम डोमनपुर गंगा पुल के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर आने वाले पंछियों को लोग जाल डाल करके पकड़ते हैं। कई बार तमाम पंछियों को पकड़ करके उन्हें बांध देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पंछी भी वहाँ पर आते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। कई बार इस तरीके का मामला सामने आने के बाद भी अभी तक किसी भी शिकारी को पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में लगातार इन पंछियों का शिकार जारी है, जो कि हमारे देश की परंपरा के खिलाफ है। वीडियो महराजपुर थाना क्षेत्र के गंगा कटरी डोबनपुर गांव के पास का बताया जा रहा है। शिकारी अन्य साइबेरियन पक्षियों को शिकार करने वाली जगह पर बुलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पक्षियों के पैरों को रस्सी से बांधकर पानी में खड़ा किया जा रहा है, जिससे दूसरे पक्षी आए और शिकारी उनका शिकार कर सके। बड़ी संख्या में पक्षियों के आते ही उनके ऊपर जाल डालकर पकड़ लिया जा रहा है। इसके बाद बोरियों में भरकर उन्हें ले जाकर महंगे दामों में बेचते हैं। हर साल बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी अपने देश में आते हैं। ठंड के शुरू होते ही वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं और गर्मी की शुरुआत होते ही वापस अपने देश को लौट जाते हैं। गंगा की गोद में भी खलबल करने के लिए बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी पहुँचते हैं। गंगा की गोद अब उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रही। जैसे हर साल आते हैं और कुछ तो यहाँ के प्रवासी जो हैं रह जाते हैं, तो यहाँ साल भर भी रहते हैं। वो जिसमें वो सुरखाब होता है, टील होते हैं, ये 12 महीने रहते हैं। लेकिन जो बड़े पंछी होते हैं वो सीजन में आते हैं। अब सर्दी आए हैं, अब ये रोड का इलाका है, तो इस रोड के इलाके में भीड़ की वजह से यहाँ पब्लिक रहती है, तो वो थोड़े रहते हैं। जहाँ इसके तालाब बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, वहाँ पर पक्षी मिलेंगे आपको थोड़ा शांत एरिए में हर साल। हाँ, शिकारी कहीं 1-2 ऐसा तो करते ही रहते हैं चोरी चुप्पे से। दरअसल गंगा किनारे कटरी के रहने वाले लोग साइबेरियन पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। इन्हें पकड़ने के बाद महंगे दामों में बेचा जाता है। साइबेरियन पक्षियों की ठंड में मांग बेहद ज्यादा हो जाती है। अच्छे दामों में बिक्री की वजह से कटरी के लोगों ने इसका जमकर शिकार करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकार के लिए शिकारी अलग अलग पत्र आजमाते रहते हैं। कई बार कुछ साइबेरियन पक्षियों को पकड़कर उनके पैर बांधकर गंगा में खड़ा कर देते हैं, जिससे अन्य पक्षी भी यहाँ पर पहुँच जाए। तो वहीं जाल डालकर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर महंगे दामों में बेचा जाता है। यहाँ जाल बिछा वो धोखा के लिए वही जात के पक्षी लगा दे, बस और क्या करें, बांध के रखते हैं उनको। बड़ी संख्या में शिकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रसाद नहीं होता।
इस बार भी कुछ लोगों ने मतलब बांध करके रखा है, दिखाई पड़ा है? नहीं, हम देखो झूठ नहीं है। साइबेरियन पक्षियों से जुड़ी एक कहानी मथुरा से भी सामने आई, मगर गनीमत है कि यहाँ शिकार जैसी कोई हरकत नहीं थी। यूं तो कान्हा की नगरी मथुरा उनके देश विदेश भक्तों के लिए साल भर गुलजार रहती है, लेकिन गुलाबी सर्दी की शुरुआत के साथ ही मथुरा में हजारों मील की दूरी तय करके खास मेहमानों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, और ये मेहमान है साइबेरियन पक्षी। यमुना नदी के किनारे साइबेरियन पक्षियों की आमद से धर्मनगरी की सुंदरता और बढ़ गई। पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी इनको निहारते भी नहीं थक रहे। मथुरा में दिसंबर और जनवरी का मौसम साइबेरियन पक्षियों को खूब भाता है। साइबेरियन पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बने ही है, साथ ही लोग इनका मनपसंद भोजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पक्षियों की पहली पसंद नमकीन और बिस्किट है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मथुरा पहुंचे इन साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियां हर किसी का मन मोह रही है। करीब 2 महीने के प्रवास के बाद हजारों की संख्या में आए ये साइबेरियन पक्षी वापस लौट जाएंगे। सफेद और काले रंग के ये पक्षी इन दिनों दिन भर यमुना नदी पर अटखेलियां कर रहे हैं। यमुना नदी के किनारे सुबह और शाम विदेशी साइबेरियन पक्षियों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इन पक्षियों की चहचहाहट और यमुना नदी को देखकर हर किसी का मन खुशी से खिल उठता है। साइबेरिया जो कि बेहद ही ठंडी जगह है, जहां नवंबर से लेकर मार्च तक तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। इस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।